अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली टेक वीडियोस लाता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियोस में मैंने आपको सोलर पैनल के बारे में बताया था, जहां पर मैंने 2 वीडियोस कवर किए थे। एक तो बेस्ट सोलर कंपनी इन इंडिया, जहां पर मैंने वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में आपको बताया था, और दूसरा वीडियो था कि पोली वर्सेस मोनो, जो सोलर पैनल के मेनली जो टाइप्स हैं उनमें से मैंने आपको डिफरेंस बताया था। अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों वीडियो अपलोड करने के बाद में मेरे पास कई सारे कमेंट आए, काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को, जैसे कि स्टोर से रिलेटेड और कि कहाँ से लें, क्या ये रियली इफेक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पर आज मेरे साथ में है दीपक सर, जो कि ऑलरेडी सोलर पैनल को यूज कर रहे हैं। इन्होंने अपने टेरेस पर 2.97 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करके रखा है। तो इन्हीं से पूछते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो आपके डाउट्स को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दीपक सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर सर सबसे पहला सवाल तो मेरे माइंड में ये आएगा कि आप अच्छी सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला थॉट आपके माइंड में कब आया कि आपको सोलर पैनल अपने टेरेस पे लगवाना चाहिए? बेसिकली लास्ट ईयर ये थॉट आया था कि अपने को सोलर पैनल लगाना चाहिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट की सब्सिडी चल रही है, तो और गुजरात में जैसे रहते हैं तो गुजरात का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो अराउंड 7 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। ठीक है। तो डे बाय डे वो इंक्रीज ही हो रहा है, डे बाय डे अपना पावर कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, यूज भी इंक्रीज हो रहा है, बिल भी ज़्यादा आ रहा है। 4-5 हज़ार का बिल तो मैं बाय मंथली अच्छा, आता तो ये जो आपका 4-5 हज़ार का बिल था, ये सोलर पैनल यूज करने के पहले बेसिकली आता था? बेसिकली। अच्छा, तब आपके माइंड में थॉट आया कि ये सोलर बिल आता था 4 से 5 हज़ार बाय मंथली। अच्छा, तो सर का जो बिल है वो 4 से 5 हज़ार मिनिमम आता था सोलर पैनल लगवाने के पहले। ठीक है, ये तो हम बाद में जानेंगे कि अभी करंटली इन्हें कितना बेनिफिट हुआ है। लेकिन सर दूसरा सवाल ये आता है मेरे माइंड में कि आपने जब कंपनी, जैसे कि आपने वारी का सोलर पैनल लगवाया, तो आपने पहले रिसर्च की होगी, पहले आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि कौन सी कंपनी का लगाए या कौन सा बेहतर रहता है, तो आपने इसी कंपनी को क्यों प्रेफरेंस दिया? देखा मैंने गूगल पे और काफ़ी जगह रिव्यू लिया, तो उसके बाद ऐसे मालूम पड़ा कि वारी का जो है वो उनकी जो प्लेट्स बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। उनकी ऑलरेडी 2 से 3 तो फैक्ट्रीज है उसके लिए, तो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑल ओवर इंडिया के बेस पे वो ज़्यादा थी। तो जो कंपनी अगर पैनल्स अपनी अच्छी तरह से बना रही है और जो जिनके पास अपने इन्वर्टर्स खुद के हैं वो बेटर है, ताकि वो एक ही स्ट्रीमलाइन में दोनों चीज़ें क्लब साथ में चलेगी। अच्छा, बाकी सब जगह पे मैं देख रहा था कोई दूसरी पैनल लगा रहे थे और इन्वर्टर्स दूसरे लगा रहे थे। ओके। तो दोनों का तालमेल में हो सकता है कि उसका पावर कंजम्पशन अपने को प्रोडक्शन ना हो, फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, एवरीथिंग, हाँ, कुछ भी पॉसिबल है। तो दो का जो अगर सेम होते हैं तो इजी रहता है। तो वारी एक ऐसी कंपनी थी जिसके दोनों साथ में चल रहे थे। तो मैंने फिर उसको प्रेफर किया। ओके, सो वारी बेसिकली इन्वर्टर्स भी बनाती है। वारी ने पूरा का पूरा सेटअप अपनी ही कंपनी का दिया। और यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि वारी एनर्जीज लिमिटेड के 350 से ज्यादा स्टोर्स हैं, फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, और हर एरिया में है। जैसे कि मुझे कमेंट आए थे, किसी ने मुझे पूछा था कि लखनऊ में कहाँ पे है। तो यहाँ पर आपको वारी की ऑफिशियल साइट पे जाना है www.wari.com, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ऑफलाइन परचेस करना है अपनी ही सिटी में और स्टोर के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट अस पे जाना है, और यहाँ पर आपको जाना है आवर फ्रेंचाइजी लोकेशंस। अब जैसे कि बात करें, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और अहमदाबाद आया है गुजरात स्टेट में, तो गुजरात सिलेक्ट किया मैंने। और उसके बाद यहाँ पर सिटी में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो मैं यहाँ पर अहमदाबाद कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से अहमदाबाद का एड्रेस मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आपको जाना है शॉप नाउ पर, और शॉप नाउ पे जाने के बाद में आप जो भी परचेस करना चाहते हैं वो यहाँ से डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं, इन केस अगर आपकी सिटी में कोई फ्रेंचाइजी स्टोर नहीं है तो। अब सर इसमें ऐड करूँगा कि जैसे मैंने लगवाया तो उसका रिव्यू के बाद वो मैंने देखा
उसके बाद जैसे आपने बोला काफ़ी सिटीज़ में है, तो मैंने फिर अपने जिया जी जो गांधीधाम में रहते हैं, इज डॉक्टर ओवर देयर, तो उनके वहाँ पे भी मैंने वारी का ही इंस्टॉल करवाया। ओके। गांधीधाम में भी वहाँ पे फिर हमने उधर का डीलर्स ढूंढ लिया, फिर उसके थ्रू उधर वारी का ही करवाया है। तो सर को यहाँ पर वारी का जो है पसंद आया, जो भी इसका जो टास्क था, इन्होंने देखा कि किस तरह से काम करता है, तो इन्होंने अपने ही रेफरेंस से वारी के 2 से 3 जगह पर पैनल्स लगवाए। तो यहाँ पर यही चीज होती है कि जब आप कस्टमर, जब कोई यूज करने वाले बंदे से आप उसका रिव्यू लेते हो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आता है। तो यहाँ पर सर नेक्स्ट सवाल जो सबके मन में है कि बिजली के बिल में कितनी खपत होगी और कितना बिल बचेगा लोगों का, ये सबके माइंड में सवाल आता है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मोटो है वो यही है कि लाइट बिल जो है उसको कम किया जा सके। सर आप बताइए कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। जैसा कि आपने पहले कहा कि आपका जो बिल था वो मिनिमम 5,000 रुपीज तक का पहले आता था। 5,000 जो है वो नॉर्मली रेनी सीजन या ठंडी के टाइम पे, ओके। गर्मी के टाइम पे 6-7 हज़ार के आसपास जाता था। अच्छा। लेकिन अब जो सपोज अपने को मेरे को अराउंड मैंने लास्ट ईयर फरवरी में मैंने इंस्टॉल किया है, तो अभी अप्रोक्सीमेटली 1 साल पूरा होने पे आया। बराबर। तो 1 साल में मेरा अप्रोक्सीमेटली मैंने जो मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन, मेरा जो यूज़ चल रहा है, उसके हिसाब से मैंने खाली 3 से 4 हज़ार रुपये ही मैंने ईयरली पे किया है। मतलब साल भर का आपने ईयरली सिर्फ 3-4 हजार ही पे किया है? 4 हज़ार से। इधर गुजरात में जो है वो 2 मंथली बिल। ओके, तो 2 मंथ्स का बिल होता है। हाँ। यहाँ पर। हाँ। तो उस हिसाब से 2 महीने का आपका 5,000 बिल आता था, राइट? राइट। तो उस हिसाब से आपका जो ईयरली बिल होगा वो अराउंड 40,000 30 से 40,000 के बीच में रहता था। और 30-40,000 जो सोलर पैनल लगवाने के पहले जो सर का बिल रहता था, वहां पर इन्होंने सिर्फ 4,000 के आसपास मैंने पे किया है। सिर्फ 4,000 रुपीज पे किए हैं। यहाँ पर सर का जो बिल था वो 2 महीने का 5,000 आता था। इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर 30 से 40 हजार के बीच का कुछ अमाउंट बनता होगा। और सर ने जो है साल में सिर्फ 4,000 जितनी अमाउंट पे की है, मतलब कि आप समझ सकते हैं सीधे 36,000 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। और ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता होता है, सुना होता है कि सोलर के इंस्ट्रूमेंट्स लेने चाहिए, सोलर पैनल लगवाना चाहिए, लेकिन जनरली हमारा माइंड इसके लिए रेडी नहीं होता है। सोचते हैं इसका मेंटेनेंस ज्यादा होगा। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें मेंटेनेंस 20 साल तक, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 20 साल तक इसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस में जो अगर हम एज ए पैनल हमने लगाई है तो उसको संभालना भी हमारे को ही है। बराबर है। तो मेरा एक शेड्यूल मैंने फिक्स किया है कि एवरी मंडे मॉर्निंग को मैं उसको क्लीन कर देता हूँ। ओके। एवरी मंडे जब से लगाई है तब से मैं एवरी मंडे उसको मॉर्निंग को मैं क्लीन कर ही देता हूँ। क्लीन करना भी इजी है, 5 मिनट का काम है। उसके बाद खाली पानी डालना है। पानी तो अपने आप स्लोप के हिसाब से, जो पैनल स्लोप में लग रही है तो उस हिसाब से नीचे गिर जाता है। ओके। लेकिन उसकी वजह से मैंने ये देखा, जो वारी में एक मेरे को उन्होंने मोबाइल में ऐप दी है, इवन वेबसाइट भी है उनकी, वहाँ पे अपना लॉगिन करके आप देख सकते हो कि आपका प्रोडक्शन कितने बजे सुबह स्टार्ट होता है, कितने बजे शाम को पूरा होता है। और वही चीज़ को फिर उसके हिसाब से मैं सुबह को ही पानी डाल देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। अच्छा। तो उससे प्रोडक्शन भी फर्क पड़ता है। सर मंडे को जो होगा, संडे को जो होगा और ट्यूसडे को होगा, उसमें फर्क ही आ जाता है। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि सिर्फ वारी कंपनी के ही 10,000 से भी ज्यादा सोलर पैनल्स लग चुके हैं। मतलब कि 10,000 से ज्यादा घरों को इन्होंने पूरा सोलर बेस्ड बना दिया है, जहां पर इन्हीं के पैनल यूज होते हैं। तो कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पर बिजली नहीं आती है, या आती है तो 3-4 घंटे के लिए आती है। तो वैसे सब जगहों पर भी ये यूजफुल है। और अगर आप सिटी में रहते हैं तो यहाँ पर आपको, जैसे कि सर ने कहा कि 40,000 साल का होता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4,000 जितना अमाउंट पे किया है। तो आफ्टर ऑल बिजली महंगी होती जा रही है, तो यहाँ पर आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो दीपक सर ने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक सर। आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे सोलर पैनल के बारे में और वारी के बारे में? वारी itself कंपनी अच्छी है, उसके पैनल्स में प्रोडक्शन कैपेसिटी भी, जो रिव्यू देख रहे थे, जो मैंने ऑनलाइन रिव्यूज देखे उसमें अच्छा आ रहा था।
और सर्विस भी उनके जो इधर से जो लोकल जो हमारे जैसे बड़ौदा की सिटी में मैक पावर था, तो हमने उनको कांटेक्ट किया, दे आर द ऑथराइज पर्सन, तो उनके वहाँ से सर्विस भी अच्छी मिल गई। ओके। एंड स्ट्रक्चर्स दूसरे के जो बन रहे हैं और जो इन्होंने बनाए उसमें काफ़ी फ़र्क दिखाई दिया। अच्छा। तो आज क्या चाहिए कि अगर हम 20 साल के लिए भी लगवा रहे हैं तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर भी अपना स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसका जो बैकएंड सपोर्ट है भाई, वाड़ी खुद वो मैं देखते हैं, मैक पावर के ऊपर प्रेशर रहता है, तो वो लोग भी है ना अच्छी चीज़ क्वालिटी देने की करते हैं और उन्होंने क्वालिटी काफ़ी दी है। ओके। और उनका स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग थे दूसरों की जगह, दूसरों के कंपेयर में इनके स्ट्रक्चर का काफ़ी लोगों पे मैंने देखा वो दे आर यूजिंग ओनली 40-40 में, इन्होंने 40-60 यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब कैपेसिटी और हाइट के हिसाब से। तो अच्छा बना है। हाँ सर, इसीलिए मैंने देखा है कि ये लगातार इसको मतलब लगातार 8 सालों से इसको अवार्ड मिल रहा है और साथ ही साथ नंबर 1 टीयर मॉड्यूल कंपनी है ये लगातार 5 सालों से। 2019 में इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स थे मार्केट में। अच्छा। और भी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स इस कंपनी ने मतलब कि किए हैं। 1989 से स्टार्ट हुई थी और आज की डेज में इसमें अराउंड 2800 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वंस अगेन दीपक सर, थैंक यू। और तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक स्टोर की विजिट करवाऊंगा और एक पैनल की हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।